नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, RS प्री 2023 का एग्ज़ाम अगले 2 महीनों के बाद होने वाला है। सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर का फर्स्ट वीक लगभग कंफर्म है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और उसी कड़ी के अंदर जो है आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। वो है साइंस टेक का बेसिक साइंस के अंदर जो जनरल साइंस है, उस जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर एक आपका टॉपिक है आहार एवं पोषण, और साथ में है रक्त समूह और आरएच कारक। तो प्यारे साथियों, रक्त समूह और ये आहार और पोषण है, इनको अपन बाद में देखेंगे। एक ये छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है और अभी भी आने की पूरी संभावना है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से आरएच फैक्टर के बारे में चर्चा करूंगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। तो देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आरएच फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। ये जो है ये मानव रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, तो ये मानव रक्त या इसको कहें ह्यूमन ब्लड के अंदर। ये एक बेसिक चीज़ हो गई कि आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर। अब जो है अगर अपन बात करें कि बायोलॉजिकल जो है इसकी प्रकृति कैसी है, जैविक रूप से अगर बात करें तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो जैविक रूप से जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है। किसका है? प्रोटीन का, जिसको अमीनो अम्ल के रूप में भी अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आरएच फैक्टर जो है प्रोटीन का बना हुआ है, एक प्रकार के अमीनो एसिड का क्या है, ग्रुप है। और इसके अंदर जो है 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो आपको याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आरएच फैक्टर ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है और यह है प्रोटीन, ये प्रकृति का होता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसकी जो खोज है, इसकी खोज के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी जो खोज है एक बंदर में की गई थी। किस में की गई थी? बंदर के अंदर जो है की गई थी। और उसी बंदर के नाम के ऊपर जो है इसको आरएच फैक्टर जो है नाम इसको दिया गया। उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। क्या था? मकाका रीसस उस बंदर का नाम था। इसी बंदर के अंदर जो है इस आरएच फैक्टर की जो खोज है वो की गई थी। और यहाँ जो है आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो बंदर हैं मकाका रीसस, ठीक है ना, रीसस, तो इस रीसस से जो है, इसी से जो है आरएच फैक्टर जो है वो शब्द निकल करके आया था। और सबसे पहले तो इसको बंदरों के अंदर खोजा गया था, लेकिन बाद के अंदर जो है इसको मनुष्य के अंदर भी इसको खोजा गया, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं अपन इसमें आरएच फैक्टर के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो विश्व है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, विश्व के अंदर अगर अपन आरएच फैक्टर की बात करें कि विश्व के अंदर आरएच फैक्टर की क्या स्थिति है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 प्रकार के लोग हैं विश्व में। एक तो है आरएच पॉजिटिव और एक है आरएच नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिनके ब्लड के अंदर आरएच कारक जो है पाया जाता है, और आरएच नेगेटिव का मतलब ये है कि जिनके ब्लड में आरएच कारक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आपको बता दूं कि आरएच फैक्टर वाले लोगों की संख्या विश्व के अंदर जो है वो लगभग जो है ये आपके हो जाती है 85%। विश्व के अंदर 85% जो लोग हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं और केवल 15% लोग जो हैं वो क्या है, आरएच नेगेटिव है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि विश्व के अंदर जो है आरएच पॉजिटिव जो लोग हैं वो तो 85% प्लस हैं और आरएच नेगेटिव जो है वो 15% के आसपास है। ये बात हो गई। अब देखो, आप लोगों को बता दूं कि जो आरएच कारक हैं वो आरएच कारक जो है आगे छोटे रूप के अंदर, आरएच कारक के छोटे रूप के अंदर अपन बात करें तो 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आरएच कारक के रूप में भी इसके 5 प्रकार हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो आरएच फैक्टर हैं वो हैं आरएच डी। आरएच डी जो हैं
ये सबसे इम्पोर्टेंट RH फैक्टर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट RH फैक्टर हैं। और यह क्या करता है, इम्यूनोजेनिक, मतलब जो इम्यूनिटी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण होता है, ये करता है। या अपन ये कह सकते हैं ये प्रतिरक्षा का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि 85% RH पॉजिटिव हैं और 15% जो हैं वो RH नेगेटिव हैं। अब RH फैक्टर के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें RHD जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आगे जो नेक्स्ट आ रहा है RH फैक्टर के अंदर, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस या रक्ताणु कोरकता। ठीक है ना, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, यह एक प्रकार का क्या है, रोग है। यह क्या है, एक प्रकार का रोग है। और यह जो रोग है किसके कारण उत्पन्न होता है, RH फैक्टर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस या रक्ताणु कोरकता जो है एक प्रकार की डिजीज़ है। और यह डिजीज़ कह सकते हैं, एक प्रकार की स्थिति, विशेष स्थिति है। और यह RH फैक्टर के कारण उत्पन्न होती है। देखो, अब यहाँ जो है आप लोगों को मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना, इसके अंदर जो है इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं कि देखो, जैसे ये RH फैक्टर है, RH फैक्टर। ठीक है, अब RH फैक्टर के जो भी, जैसे एक चीज़ है कि RH फैक्टर के अंदर जो महिला होती है, RH फैक्टर वाली जो महिला है, जैसे RH पॉजिटिव महिला है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ अपन ये बात कह सकते हैं कि जैसे ये जो लेडीज़ हैं ये क्या है, RH नेगेटिव है। ठीक है ना, लेडीज़ क्या है, RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव लेडी है। और यह अगर जैसे प्रेग्नेंट हो गई, यह गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब देखो, इसकी जो संतान है, इस लेडीज़ की जो संतान है, अगर उस संतान का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर RH पॉजिटिव की स्थिति है, क्या है, RH पॉजिटिव की क्या है, स्थिति है। ठीक है ना, यहाँ इसको बहुत अच्छे से समझना कि देखो, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है लेकिन वो RH नेगेटिव है, क्या है, RH नेगेटिव है, RH ऋणात्मक है। लेकिन उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है पेट के अंदर, वो है RH पॉजिटिव। ठीक है ना, तो देखो, जो पहली संतान होगी, क्या होगी, पहली संतान तो सामान्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, सामान्य स्थिति के अंदर वो जन्म लेगी। ठीक है ना, ये पहली बार। लेकिन इस समय क्या होगा, एक विशेष प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शरीर के अंदर बन जाएगी। और जब यही महिला अगर दूसरी बार गर्भ धारण करती है, यही महिला अगर दूसरी बार गर्भ धारण करती है, वही स्थिति आएगी कि RH नेगेटिव जो है, RH नेगेटिव क्या है, माता है, और उसका जो शिशु है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, क्या है, शिशु RH पॉजिटिव। तो जब इस शिशु की जब डिलीवरी हो रही होगी, इस शिशु की जब डिलीवरी हो रही होगी, मतलब ये शिशु जब इसका विकास पूरा हो जाएगा तब ये शरीर से बाहर आने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये जो शिशु है, इस शिशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दूसरी संतान जो होगी वो जिंदा पैदा नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, उस संतान की क्या हो जाएगी, गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। किस स्थिति के अंदर, जब उसकी माता जो है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उस बच्चे का क्या है, RH पॉजिटिव है। पहली स्थिति के अंदर जो है संतान सामान्य पैदा होगी, लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर जो है जो भी बच्चा होगा पेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर, अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं कि जो मदर है उस मदर को IgD प्रकार की जो एक प्रतिरक्षी हैं, IgD प्रकार की जो एक प्रतिरक्षी हैं, उसका क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो बच्चा जो है जिंदा जन्म ले सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक स्थिति आप लोगों ने देखा कि जो RH नेगेटिव जो महिला हैं, कैसी हैं, RH नेगेटिव हैं, और बच्चा जो है उसके जन्म पेट के अंदर है वो है RH पॉजिटिव। ये स्थिति है दूसरी बार की महिला सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है,
तब क्या होगा कि जो बच्चा होगा, वो शिशु जो जन्म लेगा, वो जन्म से पहले ही पेट के अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसी स्थिति को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला रोग, ये रोग यही है। कहाँ गया, अभी मैंने आपको ये लिखा था जैसे ये वाला रोग, ये रोग यही है, ठीक है ना। सामान्य स्थिति दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार, ज़्यादा इसको आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स के हो तो आपको थोड़ा सा समझना है कि देखो, माता है, माता का जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वो है RH नेगेटिव। कैसा है, RH नेगेटिव है। लेकिन वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बच्चा है, संतान है, संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH पॉजिटिव। तो जब वो बच्चा पेट से बाहर आएगा विकास के बाद में, तो उस समय दोनों का ब्लड जो है, माता और उस बच्चे का दोनों का ब्लड साथ में मिक्स होता है। तो पहली स्थिति के अंदर तो जो संतान है वो सामान्य उत्पन्न होगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरी संतान जब पैदा होगी, और यही सेम स्थिति है कि मदर जो है RH नेगेटिव है और बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तब वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही गर्भ के अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अलग है, और जो कोशिकाएं हैं वो हेमोलाइसिस कर जाएगी। इस वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस बच्चे को, जब वो बच्चा मरेगा, तो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति को कहा गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस। और उस बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर जो है IgD प्रकार की एक इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, उसका इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं RH फैक्टर के बारे में जानकारी है। आप देखोगे एक दो बार आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नीचे, ताकि मैं नेक्स्ट जो साइंस के वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।